हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कैसे बेटा सब लोग ठीक ठाक हो? चलिए बेटा, तो 4.2 तो अपना ओवर हो चुका था, है ना। 4.3 पे हम लोग चलते हैं। और 4.3 एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब इसमें जो है आप लोगों को फैक्टराइजेशन तो करना है, लेकिन एक स्क्वायर को कंप्लीट करके, स्क्वायर बनाकर उस इक्वेशन को स्क्वायर रूट के फॉर्म में चेंज करके, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब एक होल स्क्वायर बनाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4.3 के फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट देखो कैसे करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इसको हमको ओवरऑल करना क्या है, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। सब कुछ सही है, चल होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, ध्यान दो। तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को अकेला करने की कोशिश करो। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आपका यही काम होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 7 अपॉन में 2x प्लस 3 अपॉन में 2। बात समझ में आ रही है? इस तरह आपको करते हुए चलना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और है कि क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ये भी इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ भी 0/2 होगा। डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2। चलो ठीक। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। 2 से 7 तो कटता नहीं, तो माइनस 7/2x। 2 से 3 तो भाई डिवाइड होगा नहीं, तो 3/2। 2 से 0 गया तो ये क्या हो गया 0, है ना। इस तरीके से तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब एक्स स्क्वायर जैसे ही अकेला हुआ है, अब हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये किसी का स्क्वायर होगा। जैसे मान लो, अगर हम माने, ध्यान दो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से कम ये तो कंफर्म है ना बेटा कि a स्क्वायर है, तो पक्का जो इसका टर्म होगा वो a होगा। बी स्क्वायर को देखकर लग रहा है b होगा। माइनस 2ab है तो भाई माइनस 2ab हमको सर्च करना पड़ेगा। माइनस 2ab के लिए a और b दोनों का पता होना चाहिए। अब क्या किया जाए, बहुत ध्यान से समझो। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब आप लोगों को एक्स स्क्वायर को देखकर तो इतना कॉन्फिडेंस लग रहा होगा कि हाँ ये किसी का स्क्वायर बनने के योग्य है, लेकिन 3/2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। बनाया जाएगा, देखा जाएगा। माइनस 7/2x हमें बहुत कुछ दे सकता है। माइनस 7/2x के पास देखो a वाला पार्ट है, क्योंकि अगर ये a स्क्वायर है तो a क्या होगा x, तो a वाला पार्ट है। अब अगर इसको 2ab के इक्वल कर दें तो हमको b मिल सकता है। देखो, अगर ये किसी का स्क्वायर बनेगा भी तो बीच वाला पार्ट तो माइनस 2ab है। माइनस 2ab का मतलब ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर प्लस 2ab होता तो ये बनता a प्लस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को माइनस 2ab के बराबर करेंगे। देखो ध्यान दो, इक्वेटिंग इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट करना मतलब आमने सामने लाना, ठीक है। तो आमने सामने बस हम एक पार्ट को लेकर आएंगे, एक इसका जो कि है माइनस 2ab, और एक इसका जो कि यहां दिख रहा है ना, एक इसका जो कि है माइनस 7/2x, माइनस 7/2x। अब ध्यान दो मेरी बात को। अच्छा, अब देखो, तो 2ab का मतलब जो a है इसका वो क्या है, वो तो x है, उतना तो कंफर्म ही है। तो a की जगह तो हम लोग x रख ही सकते हैं भाई। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो इसका ओपन होके होगा a स्क्वायर। उसी तरह ये पक्का x माइनस किसी का होल स्क्वायर होगा, तो इसका ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना कि x ही होना है, तो a की जगह क्या होगा, x ही होगा। अच्छा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 7/2x। अच्छा, अब ध्यान दो, माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, ध्यान देना मेरी बात को। अच्छा, यहां पर b भी तो रहेगा, b ही तो हमको फाइंड करना है। एक मिनट रुको, साथ साथ लिख दे। माइनस 2xb इज इक्वल टू माइनस 7/2x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में है चला जाएगा डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया जानते हो,
2 यहाँ मल्टीप्लाई में गया नीचे, तो 7/4, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 7/4। b की वैल्यू 7/4 आने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये बनेगा, देखो a तो हमें मिल गया था x और b मिल गया 7/4, मतलब ये क्या बनेगा जानते हो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको उसकी तरह ये पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा, उसके लिए क्या करेंगे वो ध्यान देना। क्या करेंगे, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, यहां तक चीजों को एकदम सेफ रहने देंगे। 7/4 इसके लिए क्या किया जाए, ध्यान दो, तो इसी इक्वेशन में हम ऐड करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7/4 का होल स्क्वायर। जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे सर आप ये क्या करते चले जा रहे हैं, एकदम दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, दिमाग खराब हो रहा है। ये सब फालतू की चीजें हैं बेटा, बात समझ में आ रही है, ये सब फालतू की चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो जानते हो, क्यों आपकी सांस फूल, क्यों आपको दिक्कत हो रही है, अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत बड़ा क्यों हो रही, क्योंकि आप रटने की कोशिश कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप समझो। मैथ के क्वेश्चन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, मैथ का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ट्राई टू बी फोकस ऑन दी एम। ये क्वेश्चन का एम क्या है उस पर फोकस करो। हमको इस क्वेश्चन के एम तक पहुंचना है, और जो आपको टीचर समझा रहा है उसको स्टेप को रटना नहीं है। टीचर स्टेप्स कर क्यों रहा है, वाई, इस चीज को समझो बेटा, वो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। देखो यहां पर क्या किया गया, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए जैसे पूरी इक्वेशन थी, सबसे पहले मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर को अकेला कर दो ताकि ये थोड़ा सा क्लियर दिखे। क्या मैं 2 के साथ इसको नहीं बना सकता, बिल्कुल इसको √2 लिख देता, √2x का होल स्क्वायर हो जाता, बिल्कुल हो सकता था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इजीएस्ट फॉर्म में लाने के लिए किया गया। करने को ऐसे भी कर सकता तो 7/2 3/2 आपको ना दिखता, वैसे हो जाता। अच्छा, बाकी यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन है, लेकिन हमको तो इसको a माइनस बी मतलब के फॉर्म में बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a हमें मिल गया था, b यहाँ से मिला, तो 7/4 का होल स्क्वायर इस इक्वेशन में तो होना चाहिए ना, तो हमने ऐड कर दिया 7/4 का होल स्क्वायर ताकि इतना पार्ट हमारा काम का हो जाए। लेकिन अपने मन से थोड़ी ना कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। बाकी ये तो भाई साहब बचे ही हैं, तो प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, इतना हमारा काम। अब जरा ध्यान दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इतना पार्ट तो अपना क्लियर है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस 7/4 क्यों, क्योंकि 2ab माइनस में है, और माइनस 2ab बस a माइनस बी के होल स्क्वायर या x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में होता है। तो इतना तो अपना प्रॉब्लम क्लियर हो गया, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस पूरे पार्ट को क्या लिख सकते हो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो ओपन करके देख लेना, x माइनस 7/4 स्क्वायर को, होल स्क्वायर को इस फॉर्मूले से खोल के देख लेना, आपको पूरी यही चीज मिलेगी। ठीक है, तो इतने पूरे पार्ट को लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ध्यान दो क्या लिखेंगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, तो ये तो अपना बन गया। बाकी बचा हुआ क्या है, माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस में क्या है 3/2, और ये सब इक्वल टू 0। अच्छा, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ प्लस में क्या है 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करना बेटर है कि माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ली, यहाँ क्या आया 49/16 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा फिर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 और 2 का एलसीएम पक्का 16 ही आएगा, 16 से कैंसिल ऑफ 49, 2 से हुआ 2 8 16, 8 3 24, यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू 0। अच्छा, फिर ये क्या लिखोगे, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 49 माइनस 24 आता है 25/16 इज इक्वल टू 0। 25/16 को क्या लिख सकते हो, 5/4 का होल स्क्वायर। जो लोग रोज मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर ज्यादा समस्या पूछ लेना। देखो इसको लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया, माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, कोई समस्या नहीं, इज इक्वल टू 0। अब देखो अपने लिए इक्वेशन कितनी इजी हो गई, ये पूरा पार्ट देखो और ये पूरा पार्ट देखो, ये कैसे दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान दो, तो यहाँ पर कहीं एक मतलब देखो फॉर्मूला तो हर बार लिख लो, फॉर्मूला तो हर बार लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है तो इसको लिख लो। अच्छा तो डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दो, ए प्लस बी मतलब x माइनस 7/4 प्लस 5/4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस 5/4 एक ब्रैकेट में, और ये दोनों इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या बनेगा, x माइनस एलसीएम में आ जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 तो यहाँ हो जाएगा 7, रुको यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 7 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5। ठीक है। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा x, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। ध्यान देना एक चीज यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना कि माइनस कॉमन ही ले लें क्या, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे बचेगा माइनस। ठीक है, ऐसे भाई माइनस कॉमन ले लिया तो इससे माइनस निकला, इससे माइनस निकला, यहाँ माइनस ही बचेगा, है ना। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 7/4 प्लस 5, बार बार अलग अलग क्या लेना है, एलसीएम तो मतलब डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, तो 4 आ जाएगा, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 माइनस 5 कितना होता है बेटा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/4। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो 12/4 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2/4 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, बाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब ये कट के बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपकी इक्वेशन पहले की तरह आ गई, देखो एक तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 3, यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 3। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो वैल्यूज तो आनी ही थी। क्या करोगे भाई, देखो इस वाले पार्ट को 0 के बराबर करोगे तो 1/2 उधर जाकर x इक्वल टू 1/2, इस वाले पार्ट को करोगे तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेटा यही है, बात समझ में आ रही है, यही आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, आपको इसी बेसिस पर सॉल्व करना है। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो इस चीज को मुझे बताओ, है ना। तो मैंने आपको मेथड ओवरऑल इस वजह से बता दिया ताकि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, है ना, प्रैक्टिस कर सकें। जो ना आए वो मुझसे बताओ, क्योंकि देखो आप लोग जब पूछोगे तभी वो समझ में आएगा, हाँ आपको भी वो चीज आप कर रहे हो। तो टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4.3 के फर्स्ट का सेकंड, 4.3 के फर्स्ट का 4, सेकंड का 4, थर्ड का फर्स्ट, 7th 8th 9th 10th, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आगे की वीडियोस में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस पर बात ही करेंगे। बात समझ में आ रही है। वीडियो छोटी है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बनाई गई है, वीडियो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बनाई गई। हर एक क्वेश्चन अब आप क्या करोगे, इसी बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पूछोगे मुझसे कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, आपको उसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज पर वर्क करो और लगो बेटा, लगना पड़ेगा। बाकी मैं तो सॉल्व करके आपको सब दे दूंगा, हर एक क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन आपने कितना किया। फिर से उस चीज के कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो 4.3 के फर्स्ट का सेकंड टिक कर लो, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस वाले क्वेश्चन को हम लोग कर भी लेते हैं। रुक जाओ, क्वेश्चन क्या है, 2x सेम लगभग उसी तरीके का है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है वो, 2x² प्लस x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं, डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे बोथ साइड्स। तो ये 2 से डिवाइड होकर बचेगा सिर्फ x², यहाँ 2 से डिवाइड होकर बचेगा x/2, और यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो ये 2 से डिवाइड होकर बचा 2 ही, इज इक्वल टू 0। ये बीच वाला पार्ट आपका सब कुछ डिसाइड करता है, बीच वाला पार्ट जिसके साथ x होता है ना, वही आपका डिसाइड करता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल कैसे यहाँ पर करना है। मतलब देखो इसको x/2 भी लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको और लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/2x, ये भी लिख सकते हो। तो भाई देखो अगर ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है तो b वाला तो अलग ही अपने तरीके से होगा। 2ab में एक a का पार्ट और एक b का पार्ट होता है।
तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ए का जिसमें पार्ट है वो पक्का 2ab वाला ही कुछ है, तो ये यही दिखा रहा है। तो आप प्लस 2ab है मतलब प्लस 2ab से इसको कंपेयर कर दो। मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आपको मैं क्वेश्चन तक पहुंचाऊंगा, सॉल्व आपको करना है और आपको क्वेश्चन मुझसे पूछना है कि सर इसको बताइए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसके टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करो और जहां पर ही समस्या उसको मुझसे बताना। ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ यू, और पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो।